गर्मियों का मौसम था। एक हरे भरे खेत के पास एक बहुत ऊंचा पहाड़ खड़ा था। वह इतना ऊंचा था कि बड़े बड़े जानवर भी उसे देखकर डर जाते थे। उस पहाड़ की तलहटी में एक छोटी सी चींटी रहती थी। चींटी बहुत नन्ही थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा सोचती, अगर मैं इस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊं तो मुझे अपनी मेहनत पर बहुत गर्व होगा। एक दिन चींटी ने अपने दोस्तों से अपने सपने के बारे में बताया। पास में बैठे कुछ कीड़े और टिड्डे उसका मजाक उड़ाने लगे। एक टिड्डा हंसते हुए बोला, अरे चींटी, तू इतनी नन्ही सी है और यह पहाड़ इतना बड़ा, तू कभी चोटी तक नहीं पहुंच पाएगी। चींटी ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह मुस्कुराकर बोली, मैं छोटी हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत बड़ी है। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। यह सुनकर कुछ कीड़े चुप हो गए, लेकिन कुछ अभी भी हंस रहे थे। चींटी ने सोचा, मुझे किसी की बात पर ध्यान नहीं देना, बस अपनी मंजिल पर ध्यान देना है। अगले दिन सुबह सुबह चींटी ने हिम्मत जुटाई और पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। सूरज की किरणें पहाड़ पर चमक रही थीं। चींटी ने अपने नन्हे नन्हे पैरों से एक एक कदम आगे बढ़ाया। शुरू में सब ठीक था। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन पहाड़ के पत्थर बहुत चिकने थे। अचानक उसका पैर फिसला और वह धड़ाम से नीचे लुढ़क गई। चींटी को थोड़ा दर्द हुआ। वह थोड़ी उदास हुई, लेकिन उसने खुद से कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, मुझे फिर से कोशिश करनी होगी। उसने अपने छोटे से शरीर को झटका और फिर से तैयार हो गई। पास खड़े कीड़े उसे देख रहे थे। कुछ ने कहा, यह फिर से कोशिश करेगी, पागल है। लेकिन चींटी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। चींटी ने फिर से चढ़ाई शुरू की। इस बार उसने पहले से ज्यादा ध्यान दिया। वह हर कदम सावधानी से रख रही थी। धीरे धीरे वह थोड़ा ऊपर पहुंच गई। उसे लगा, शायद इस बार मैं सफल हो जाऊं, लेकिन तभी तेज हवा का एक झोंका आया। चींटी ने अपने पैरों को मजबूती से जमाने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से फिसल गई और नीचे गिर पड़ी। इस बार वह थोड़ा और नीचे लुढ़क गई। उसके छोटे से शरीर में दर्द हो रहा था। वह थक गई थी। पास खड़ा एक कीड़ा बोला, चींटी, अब तो छोड़ दे, यह काम तेरे बस का नहीं। लेकिन छोटी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, गिरना कोई हार नहीं है, हार तब होती है जब। बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए वे इस बार वह थोड़ा और नीचे लुढ़क गई। उसके छोटे से शरीर में दर्द हो रहा था। वह थक गई थी। पास खड़ा एक कीड़ा बोला, चींटी, अब तो छोड़ दे, यह काम तेरे बस का नहीं। लेकिन छोटी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, गिरना कोई हार नहीं है, हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ दें। यह कहकर उसने फिर से हिम्मत जुटाई। चींटी ने अब और धैर्य के साथ चढ़ना शुरू किया। इस बार वह बहुत सावधान थी। वह हर पत्थर को ध्यान से देखती और पैर रखने से पहले सोचती। धीरे धीरे वह आधे पहाड़ तक पहुंच गई। पास में कुछ चींटियां उसे देख रही थीं। एक चींटी ने कहा, वाह, छोटी में कितनी हिम्मत है। लेकिन एक दूसरी चींटी हंसकर बोली, यह पागलपन है, वह कभी चोटी तक नहीं पहुंच पाएगी। चींटी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। लेकिन तभी एक चिकना पत्थर आया। छोटी का पैर उस पर फिसला और वह फिर से नीचे लुढ़क गई। इस बार वह लगभग शुरुआती जगह तक वापस आ गई। उसके छोटे से दिल में उदासी छा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, क्या मैं वाकई इतनी कमजोर हूं?
लेकिन तभी उसने अपने आप से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मैंने अब कोशिश छोड़ दी तो मुझे हमेशा पछतावा रहेगा। उसने अपनी आंखें पोंछी और फिर से खड़ी हो गई। अब चींटी ने ठान लिया कि वह चाहे कुछ भी हो, हार नहीं मानेगी। उसने गहरी सांस ली और फिर से चढ़ाई शुरू की। इस बार वह और भी सावधान थी। जहां पत्थर चिकने थे, वहां उसने अपने पैर मजबूती से जमाए। जब हवा का तेज झोंका आया तो वह रुक गई और हवा थमने का इंतजार किया। धीरे धीरे वह ऊपर बढ़ती रही। सूरज अब आसमान में चमक रहा था। चींटी थक रही थी, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। पास खड़े जानवर और कीड़े अब चुपचाप उसे देख रहे थे। वे उसकी मेहनत और लगन से हैरान थे। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे। चींटी रुक रुक कर आगे बढ़ रही थी। आखिरकार वह पल आया। चींटी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। हवा ठंडी थी और आसमान नीला था। चींटी ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, मैंने कर दिखाया। मेहनत और हिम्मत से कोई मंजिल दूर नहीं। जंगल के सभी जानवरों, जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था, अब शर्मिंदा होकर बोला, चींटी, तुमने मुझे गलत साबित। इस बार वह थोड़ा और नीचे लुढ़क गई। उसके छोटे से शरीर में दर्द हो रहा था। वह थक गई थी। पास खड़ा एक कीड़ा बोला, चींटी, अब तो छोड़ दे। यह काम तेरे बस का नहीं। लेकिन छोटी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, गिरना कोई हार नहीं है। हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ दें। यह कहकर उसने फिर से हिम्मत जुटाई। चींटी ने अब और धैर्य के साथ चढ़ना शुरू किया। इस बार वह बहुत सावधान थी। वह हर पत्थर को ध्यान से देखती और पैर रखने से पहले सोचती। धीरे धीरे वह आधे पहाड़ तक पहुंच गई। पास में कुछ चींटियां उसे देख रही थीं। एक चींटी ने कहा, वाह, छोटी में कितनी हिम्मत है। लेकिन एक दूसरी चींटी हंसकर बोली, यह पागलपन है। वह कभी चोटी तक नहीं पहुंच पाएगी। चींटी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। लेकिन तभी एक चिकना पत्थर आया। छोटी का पैर उस पर फिसला और वह फिर से नीचे लुढ़क गई। इस बार वह लगभग शुरुआती जगह तक वापस आ गई। उसके छोटे से दिल में उदासी छा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, क्या मैं वाकई इतनी कमजोर हूँ? लेकिन तभी उसने अपने आप से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मैंने अब कोशिश छोड़ दी तो मुझे हमेशा पछतावा रहेगा। उसने अपनी आंखें पोंछी और फिर से खड़ी हो गई। अब चींटी ने ठान लिया कि वह चाहे कुछ भी हो, हार नहीं मानेगी। उसने गहरी सांस ली और फिर से चढ़ाई शुरू की। इस बार वह और भी सावधान थी। जहां पत्थर चिकने थे, वहां उसने अपने पैर मजबूती से जमाए। जब हवा का तेज झोंका आया तो वह रुक गई और हवा थमने का इंतजार किया। धीरे धीरे वह ऊपर बढ़ती रही। सूरज अब आसमान में चमक रहा था। चींटी थक रही थी, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। पास खड़े जानवर और कीड़े अब चुपचाप उसे देख रहे थे। वे उसकी मेहनत और लगन से हैरान थे। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे। चींटी रुक रुक कर आगे बढ़ रही थी। आखिरकार वह पल आया। चींटी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। हवा ठंडी थी और आसमान नीला था। चींटी ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, मैंने कर दिखाया। मेहनत और हिम्मत से कोई मंजिल दूर नहीं। जंगल के सभी जानवरों, जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था, अब शर्मिंदा होकर बोला, चींटी, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम्हारी मेहनत ने दिखा दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। चींटी ने मुस्कुरा